वृद्ध मनुष्यों का जो अनुभव होता है ना, वो एक खुली पुस्तक के समान होता है। हम शिक्षक किताबन से कितना ग्रहण करते रहे, लेकिन क्या है कि जो वृद्धों का अनुभव होता है वो एक खुली पुस्तक के समान होता है, क्योंकि उनका सारा जीवन इस प्रकार की कई घटनाओं से बीता हुआ होता है। एक बार जो है एक जन ने शर्त रखी, बोले काले भैया हमारे थे विवाह जो बारात आए, बारात में एक भी बुजुर्ग नहीं आओ चाहिए, सब यंगे ये अंगा भाई। अब जो लड़का को ना तो बोले यार जो तो गलत बात है, बोले ये सो नहीं हो सकत भाई, बोले बारात में हम तो चले। अब सब बोले कहले नाना तो तुम्हें कैसे लेवा चले बताओ भाई। जो लड़की का पिता है उसने ये कहा है कि विवाह में कोई भी माने बारात में कोई व्रत नहीं आना चाहिए। बोले भैया कछु ना करो तो हमें गाड़ी की डिग्गी में पछाने डाल के ले चलो। पहुंची नाना है जो है डिग्गी में रखो। अब जैसी बारात पहुंची, डेरा में पहुंची, लड़की के पिता ने भेजी अपने 2-3 जासूस, बोले देख के आओ, मतलब के बारात में कौन वृद्ध तो नहीं आओ। सब रन ने देखो, उनने देख ला, उन्हें बोले कोई वृद्ध नहीं आया। ठीक है, बोले कहीं तो ठीक है भैया, जो है टीका की करो तैयारी। अब जैसे टीका की तैयारी भाई, तैसे टीका में चले और चल के जैसे ही बारात दौरे में पहुंची, और जैसे ही दौरे में बारात पहुंची तो लड़की का पिता बोला काला भैया हमारी एक शर्त है, जब शादी हुई है। अब सब रियंगे थे, बोले भैया क्या शर्त है तुम्हारी बताओ। काले हमारे गांव के बाहर जो नदी बह रही ना, इन नदी में पानी की जगह दूध बहा दो, और दूध बहा दो और जो है हम अपनी बच्ची की शादी करके तैयार हैं। अब सबरी लड़का बोले काले नदी और फिर पानी और दूध, असंभव, ये तो हो ही नहीं सकता है। तनक दे सोचत रहे, ठाड़े रहे, बारात वापस लौटा के डेरा में ले आए। अब कछु लड़का बोले काले भैया ये सो करो के नाना काहे मारे डारत होने, तो डिग्गी में से निकालो नाना। बोले नाना निकल आओ बाहर, अब नहीं कौन खतरा। बोले काय, बोले विवाह कैंसल। बोले कैसे विवाह कैंसल होगा? अरे बोले विवाह ऐसे कैंसल होगा कि लड़का जो है बिटिया का को जो पिता है वो काट के जो गांव के बाहर नदी बह रही उनमें पानी की जगह दूध बहा दूं। अब नाना जो बताओ, जो छोटी सी बात है। अरे नाना बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हो गए, इतनी छोटी छोटी सी बातन में कहूं विवाह वगैरह थे। लड़का बोले नाना कैसी बात कर रहे तुम, बे नदी में दूध बहावे की बात कर रहे बे। काले हाउ हाउ हो कही हमने बेटा। बोले तुम जाओ अपनी तरफ से भेज दो संदेशा। बोले 100 टैंकर ऑन द वे हैं, 100 टैंकर हमारे वहां से चल गए और 200 टैंकर को हमने आदेश दे दो और 50 टैंकर थोड़ी देर में पहुंचे वाले हैं। लेकिन हमारी भी एक शर्त है कि नदी को पानी तुम खाली कर दो और दूध हम बहा दे हैं। जैसे ही लड़कन ने जाके ऐसे पहुंचे और जाके जो है मतलब लड़की के पिता हम बुलाओ। काले ठीक है हमें शर्त मंजूर है, हम नदी में दूध बहा दें, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है तुम्हारी? बोले हमारी क्या शर्त है? बोले काले के 500 टैंकर को हमने आदेश दे दो, 200 टैंकर रोड पे होते से दूध लेकर चल पड़े और बोले 50 टैंकर थोड़ी देर में पहुंचे वाली है, लेकिन हमारी एक शर्त है कि नदी को पानी तुम खाली कर दो और दूध हम बहा दें। तुरंत लड़की को पिता बोलो काले भैया बारात में निश्चित कोई ना कोई एक बूढ़ा आदमी आया है। तो क्योंकि जो वृद्धों का अनुभव होता है वो एक खुली पुस्तक के समान होता है। कहते हैं कि जो पुराना पेड़ है वो छाया फल दे या ना दे, लेकिन छाया जरूर देता है। इसलिए अपने घर में हमेशा हमें वृद्धों का सम्मान करना चाहिए और हमेशा वृद्धों के कहे अनुसार हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि वृद्धों का अनुभव खुली पुस्तक के समान है।